जय हिंद दोस्तों। यदि आप देखें कि जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये आज शक्तिशाली क्यों हैं? क्योंकि ये अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी पर पैसे पानी की तरह बहाते हैं और जब हथियार बनकर तैयार हो जाता है तो वे उसे बेचते हैं और उसी पैसों का इस्तेमाल करके और भी ताकतवर और भी विध्वंसक हथियार बनाने में उसका प्रयोग करते हैं और उसे अपने देश की सेना में शामिल करते हैं। और यदि आप भारत को देखें तो भारत के पास भी इन सभी हथियारों की टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं है हम उसे डेवलप करने में लगे हैं। जैसा कि इन देशों के पास खुद के बने हुए फाइटर जेट है, तो भारत के पास भी खुद का बना हुआ एक तेजस नाम का फाइटर जेट पहले से ही मौजूद है और कुछ देशों के पास तो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट भी मौजूद है। तो हम भी अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने में लगे हुए हैं और बहुत जल्द हम इसे बनाकर अपनी सेना में भी शामिल कर लेंगे। लेकिन एक ऐसी भी टेक्नोलॉजी है जिसे हम आज तक डेवलप नहीं कर पाए हैं और वो है फाइटर जेट की इंजन टेक्नोलॉजी। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत पीछे है। दरअसल भारत बहुत पहले कावेरी इंजन को डेवलप कर लिया था, लेकिन इंजन में वाइब्रेशन अधिक थी और इसीलिए इसे फाइटर जेट में लगाया जाता तो वाइब्रेशन की वजह से किसी भी फाइटर जेट को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इस इंजन को रिजेक्ट कर दिया गया था। और बता दें कि दुनिया के किसी भी देश के लिए फाइटर जेट के इंजन को डेवलप करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसकी रिसर्च में बेहिसाब पैसा लगता है और ये टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया के दर्जनों से ऊपर ऐसे देश हैं जो फाइटर जेट तो बना लेते हैं, लेकिन फाइटर प्लेन के इंजन को बनाने का काम दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही करते हैं। लेकिन अब फाइटर जेट के इंजन को लेके भारत के लिए एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको पता ही है कि भारत इस समय तेजस MK2 को डेवलप करने में लगा है और ऑलमोस्ट इसके सारे काम को कंप्लीट कर लिया गया है और आने वाले अगले 2-3 साल में इसकी फर्स्ट फ्लाइट देखने को मिल सकती है। हालांकि तेजस की तरह ही तेजस MK2 में भी अमेरिकी इंजन का प्रयोग किया जाएगा जो जनरल इलेक्ट्रिक का 414 होने वाला है और ये इंजन 98 किलोन्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकती है और इतना थ्रस्ट किसी भी 4++ जनरेशन के फाइटर जेट के लिए पर्याप्त होता है। और बता दें कि इसी इंजन का इस्तेमाल अमेरिका अपने F/A-80 सुपर हॉर्नेट जेट में भी करता है जो पूरी दुनिया में नेवी के लिए सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है। और पहले इस इंजन को लेकर ये खबर थी कि भारत इसे डायरेक्ट अमेरिका से इंपोर्ट करेगा, लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि भारत में ही इसे बनाया जाएगा और इसे बनाने का काम HAL करेगी। और इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका भारत को इसकी 100% टेक्नोलॉजी देगा और यदि ऐसा होता है तो ये डील भारत के जेट इंजन की टेक्नोलॉजी की काया पलट कर देगा। क्योंकि जब हमारे पास एक बार टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो आप इस टेक्नोलॉजी के डाटा का इस्तेमाल करके और अपनी टेक्नोलॉजी को जोड़कर इससे भी बेहतरीन और इससे भी ताकतवर इंजन खुद डेवलप कर सकते हैं और इसी के डाटा का इस्तेमाल करके हम अपने कावेरी इंजन को भी डेवलप कर सकते हैं। और ये तो हुई इंजन की बात, लेकिन भारत इस डील से अपने लाखों डॉलर भी बचा सकता है। वो कैसे, समझिए। दरअसल जब हम किसी देश से फाइटर जेट खरीदते हैं या फिर फाइटर जेट के इंजन को खरीदते हैं तो हम उस देश पर दशकों तक निर्भर रहते हैं, क्योंकि फाइटर जेट में ऐसा नहीं होता कि एक बार आप पैसे देकर इंजन खरीद लिए तो आपकी जान बच जाएगी। क्योंकि फाइटर जेट को मेंटेन रखने के लिए फाइटर जेट के इंजन की सर्विसिंग और मेंटेनेंस भी करानी पड़ती है, जिसमें बहुत मोटा पैसा लगता है। लेकिन ये इतने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जब कोई फाइटर जेट अधिक उड़ान भर लेता है तो उसके इंजन को भी चेंज करना पड़ता है और इसमें और अधिक पैसा लगता है। लेकिन जब इंजन की टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी तो इंजन की सर्विसिंग, उसका मेंटेनेंस और इंजन को बदलने का सारा हक हमारे पास होगा, जिससे हम एक बड़ी रकम अमेरिका को देने से बच जाएंगे। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट में जरूर बताएं।